Today you are going to learn about safety habits. That is chapter number 8. Okay, in this chapter you are going to learn about safety. Safety यानी खुद को बचाव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. You will be learning in this chapter. Okay. Safety means being careful and not getting hurt. यानी सेफ्टी यानी कि क्या है, हमको खुद को बचना चाहिए और ये लगने से बिल्कुल बचना चाहिए. एंड सेफ्टी एट होम. There are many instruments in the house. That is a blade, you are having a scissor, knife, needles, pins, cutter, peeler, and so many things at home. Isn't it? So you have to handle all these things very carefully. If you are not handling it, you may get hurt. यानी कि क्या, आपके घर में कैंची है, चाकू और नीडल, पिंस, ये सबसे हमें बचना चाहिए. हमें इसको बहुत सावधान से उनको हैंडल करना चाहिए. अगर नहीं करोगे तो आपको हाथ में लग जाएगा. तो नाउ रीड अलोंग विथ मी. Safety means being careful and not getting hurt. Safety at home यानी घर के अंदर आपको कैसे सेफ्टी होना चाहिए. There are many instruments in the house which should not touch or handle without the elders permission. बड़ों के बिना ये हमें हाथ नहीं लगना चाहिए. आपको हाथ में लेना नहीं चाहिए. बड़ों के परमिशन जरूर चाहिए इसके साथ. नहीं तो आपको बाजू में आपका मम्मी या डैडी जब रहेंगे तभी आपको सीजर, कटर ये सब का यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाइफ, सीजर, ब्लेड, needle, pins, cutter, etc. All these objects have sharp edges which can hurt. बोलेगा तो एक साइड में एकदम शार्प रहते हैं और उससे कट हो जाएगा. इससे हमको सावधान रहना चाहिए. We should hold the peeler, cutter in the handle because the other side will be the sharp edges, and after the use you have to keep it in the proper place. If you are not keeping in the proper place, it may fall down, it may hurt in your legs. So it should be kept in the proper place. And moreover, you should not touch the pointed side of the needle or safety pins. It can pierce into your skin. So this safety pins should be kept always close. उसको खुला नहीं रखना चाहिए. यानी कि क्या, पीलर, नाइफ, उनको हम चाकू वो सब कैसे करना चाहिए, आपको हैंडल में पकड़ना चाहिए और जैसे ही यूज होते हैं वो अपने प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए. और इसी तरह हम लोग पिंस को, नीडल्स को जो पॉइंटेड होते हैं वो जगह में हमको हाथ नहीं लगना चाहिए. थोड़ा से भी धक्का लग गया तो हमारे स्किन के अंदर पियर्स हो जाएगा और खून आएगा. तो हम लोग उससे सावधान रहना चाहिए. सेफ्टी पिन यानी कि हम लोग जो ड्रेस में डालते हैं, जो साड़ीज में पिन अप करते हैं, वो पिन को हमेशा क्लोज रख के हमको रखना चाहिए. ओके, नाउ रीड अलोंग विथ मी. We must always hold the handle of the peeler or knife because its sharp edges can hurt us. It should be kept in a proper place. We should not touch the pointed end of a needle, pin or safety pin. Safety pins should be kept closed all time. We should keep away from small kids
हमको छोटे बच्चों के से दूर रखना चाहिए। एकदम छोटे छोटे आपके घर में छोटे छोटा बाबू या बेबी रहेंगे, उनसे दूर रखना चाहिए। उनको तो पता नहीं रहेगा कि हर्ट होएगा, तो हम लोग उसको दूर रखना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, now safety at play. While playing, what are the precautions you have to take? First one, you should not play inside our home. We should play only in the open area or in the park. While playing, you should not fight, you should not pull, you should not push each other. And if you are going for the park, there may be swing, there may be so many slides. For that, you have to wait for your turn to come. यानी कि जब भी हम खेलने को जाते हैं, हम लोग बहुत सारा चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। और घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। घर में अगर फुटबॉल या कुछ और कुछ खेलेंगे, आउटडोर गेम्स अगर आप लोग घर के अंदर खेलोगे तो किधर न किधर लग जाएगा और एक एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो हमें घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में या जिधर हमारा ओपन एरिया है वहां आपको खेलना चाहिए। रोज शाम को आप खेलने को जाओ, किधर? घर के अंदर नहीं, घर से बाहर जाके खेलना चाहिए। और जब भी खेलते हो तुम्हारे फ्रेंड्स को पुल या पुश या फाइटिंग नहीं करना चाहिए। प्यार से, फ्रेंड्स यानी कि क्या, फाइटिंग करने के लिए तो नहीं होता है। तो हम लोग उसको प्यार से और हम लोग एक दूसरों से अच्छे से खेलना चाहिए। एंड अगर आप गार्डन में हो तो उधर स्विंग झूला होता है और घसरकुंडी, ये सब रहने के बाद आपके टर्न के लिए आपको वेट करना चाहिए। मैं पहला ऐसा बोल के एक दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। वेट करो और आपको आपका टर्न जरूर आएगा। जब आपका टर्न आएगा तभी आपको खेलना चाहिए। दैट मीन्स अच्छे बच्चे होते हैं। ओके, नाउ रीड अलोंग विद मी। सेफ्टी एट प्ले। We should never play inside our home. We should play in the open area or at a park. We should not push or pull one another while playing. We should always wait for our turn to come. You studied about the safety at home, safety in the garden. Now, here you are going to learn about the safety on the road. We should follow the traffic signal. When the red comes, you have seen the signal. When it comes red color, you have to stop. And when it comes to yellow, you have to get ready. And when the signal turns to green, you have to go. And you should always walk on the footpath. You should cross the road only at the road crossing. And you should not go alone on the road because you may fall into some accidents. Okay, यानी कि क्या, जब भी हम रोड में जाते हैं किसको फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल आपने बहुत जन देखा रहेगा कि उसमें 3 कलर्स होते हैं। कौन सा? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड यानी कि क्या, आपको स्टॉप करना चाहिए। और येलो रहेगा तो आपको रेडी होना चाहिए। और व्हेन द साइन ग्रीन होते हैं तभी आपको जाना चाहिए। और जब भी आप रोड में जाते हो दोनों साइड में होते हैं। एंड यू शुड वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉक करना चाहिए और रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ में आपको चलने के लिए दिया गया है तो उसी में आपको चलना है। और जब भी आपको रोड क्रॉस करना है वहां आपको रोड में दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्रिप्स दिखेगा, वही आपको क्रॉस करना चाहिए। हम वही क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वहां सिग्नल का ये होता है। और सिग्नल जैसे
ग्रीन होता है तभी आपको जाना है। वो टाइम में कौन सा भी गाड़ी उस जगह से नहीं जाते, तो आपको एक्सीडेंट नहीं होएंगे। और सबसे बड़ी बात है, तो आपको अकेला तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए रोड में। आपके मम्मी पापा जो भी आपके साथ बड़े हैं उन्हीं के साथ आपको घूमने को जाना चाहिए, अकेला बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ रीड along with me. Safety on road. Always follow the traffic signal. When the signal is red, we should stop. When the signal is yellow, we should get ready. When the signal is green, we should go. Always walk on footpath. Cross the road only at the zebra crossing. Never move alone on the road. Safety in the bus. Stand in a queue. You have to form a queue for to get inside the bus. And you should not put your hands or lean from the window. And you should not get in or exit from the moving bus. You should not throw anything from the window because the others who is passing from the road, they may get hurt or their dress may become dirty. यानी कि क्या, आपको जब भी बस में जाते वक्त आपको क्या करना चाहिए, बस को अंदर जाने के लिए आपको क्यू में खड़ा रहना चाहिए। आपके हाथ, सर, ये सब विंडो से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस के अंदर बैठना चाहिए, बस के बाहर लीन आउट नहीं करना चाहिए। और चलते गाड़ी में उतरना भी नहीं चाहिए और चलते गाड़ी में चढ़ना भी नहीं चाहिए। और विंडो से हमको जब भी हम बिस्किट्स खाते हैं, जब भी बस में जाते वक्त बिस्किट, पॉपकॉर्न से सब हम लोग खा के जाते हैं, और उस पेपर को अपन बैग में रखना चाहिए। अगर आप विंडो से थ्रो करेंगे, जो भी रास्ते में जाते हैं उनके ऊपर गिर जाएंगे और वो हमको चिल्लाएंगे, और वो डर्टी हैबिट है, बैड मैनर्स। सो यू शुड नॉट थ्रो। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी आपको खाना है खा सकते हैं, और आपको बैग में उसको जमा करके रखना चाहिए। जब भी आप उतरोगे बस से तभी आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो दैट इज अ वेरी गुड हैबिट, यू हैव टू फॉलो दिस। नाउ रीड along with me. Safety in the bus. Stand in a queue to get into the bus. Do not lean or put your hands out of the window. Never get in or exit out from the moving bus. Do not throw anything from the window because others may get hurt who is moving on the road. You understood this lesson, children? Okay, very good. Now you have to write this exercise in your EVS notebook. The first exercise, what is that? Choose the correct word from the brackets. In the brackets, I have given 6 answers. From that, you have to select the correct answer and then you have to fill it up. The first one, we must use the sharp objects in the presence of elders. That is, elders, you have to underline it. Stand in a queue to get into the bus. Q is for underlining. Always play in the open area or at park. Signal yellow says get ready. We should hold the handle while using
knife or peeler. Pins must be placed in a cushioned box. Here in the next page, you have to draw smiley. That is of two types of smiley you have to draw. If it is good, if the sentence is good, you have to draw smiley face. And if it is bad, you have to make a crying face of the smiley. Now the first one, Neha closes the safety pin after use. After use, you have to close it, isn't it? So it's what is that? It's a good habit. So you have to draw smiley. The second one, hold the knife at the sharp edge. Where you have to hold the this thing knife, you have to hold it in the handle. But here it is hold the knife on the sharp edge. So it's a bad. So you have to draw a crying smiley. Exit from the moving bus. Moving bus से हमको बाहर जाना चाहिए कि नहीं? नहीं. So what you must do is a bad habit. We should walk on the footpath. Footpath में हमको चलना चाहिए. So it's a good habit. So draw a smileys. Fifth one, we must play in the park. हम लोग को पार्क में खेलना चाहिए. So it's a good habit. So draw a smiley.